लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिर कर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी का एक बार स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो होने जा रही है उसमें मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर्स आपके लिए एंथोनी गिडन लगा है उसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी थ्योरीज है और बुक्स है, जो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले इनके बायो के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 18 जैन 1938 को हुआ था। ठीक है। इज एन इंग्लिश sociologist who is known for the theory of structuration and his holistic view of modern societies। ठीक है। जो इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके लिए इन्हें जाना जाता है वो है संरचनाकरण, स्ट्रक्चरेशन। ठीक है। और इनकी कुछ बुक्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हें देख ले। कैपिटलिज्म एंड अ मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971 एंड द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस्ड सोसाइटी 1973, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976, द कंटेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म 1981, सोशियोलॉजिकल अ ब्रीफ but critical introduction 1982, profiles and critics in social theory 1983, the constitution of society 1984, the nation state and violence 1985। ठीक है। ये सभी मैंने आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स लेकर आया हूँ जो बार बार यूजीसी नेट क्या है इनके बारे में पूछता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कई बार इसे पूछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो गिडन्स है उन्हें संरचनाकरण को क्या कहा है उसके बारे में। गिडन्स अपने नवनिर्मित संरचनाकरण के सिद्धांत के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। साथ ही जगरनॉट, देख लीजिए याद रखना, जगरनॉट के रूप में आधुनिकता पर की गई टिप्पणी पे भी अति महत्वपूर्ण है। जगरनॉट को आगे समझेगी कि जगरनॉट क्या है और इन्हें इसे क्यों कहा जगरनॉट आधुनिकरण को। गिडेंस ने संरचना शब्द का प्रयोग दुर्खिम की भांति बाध्यता मूलक के स्थान पर सहायता मूलक के रूप में किया है। याद रखना, दुर्खिम ने क्या किया था, बाध्यता मूलक के रूप में इसे बताया था, परंतु इन्होंने किसके रूप में बताया, सहायता मूलक के रूप में किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक समाज का गठन 1984 में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। गिडेंस का मत है कि सामाजिक संरचना भौतिक संरचना के समान नहीं होती, बल्कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक जीवन के दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा कर्ताओं द्वारा नियमाचारों तथा संसाधनों के ज्ञानपूर्वक द्वारा होता है। ठीक है। संरचनाकरण का सिद्धांत द्वैतवाद, द्रव्यात्मकता के स्थान पर ये होगा संरचनाकरण का सिद्धांत द्वैतवाद के स्थान पर द्रव्यात्मक की बात करता है। यह व्यक्ति या समाज नहीं, व्यक्ति और समाज की धारणा को प्रस्थापित करता है। अर्थात क्या, इन्हें किसको रिजेक्ट किया था, इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था किसे, ड्यूलिज्म को, और एक्सेप्ट क्या कर रहे थे, ड्यूलिटी। ठीक है, याद रखना किसने रिजेक्ट किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था ड्यूलिज्म को और एक्सेप्ट किया था ड्यूलिटी को। ठीक है। गिडेंस ने क्रिया के लिए एजेंसी तथा किसके लिए, गिडेंस ने क्रिया के लिए एजेंसी तथा क्रिया करने वाले कर्ता के लिए एजेंट शब्द का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि एजेंसी तथा संरचना को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एजेंसी संरचना में तथा संरचना एजेंसी के अंदर नियत है। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि जो एजेंसी एंड एजेंट है ये क्या है, एक सिक्के के पहलू है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, इन्हें क्या है, एजेंसी और एजेंट को क्या है हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है।
संरचनाकरण सिद्धांत का मुख्य केंद्र सामाजिक व्यवहार है, जिन्हें गिडिन्स ने पुनरावर्तक रिफ्लेक्सिविटी, जो कि बार बार होने वाला, माना है। गिडिन्स ने आधुनिकता को विश्व में जगरनॉट, देख लीजिए बार बार एक वर्ड आ रहा है, याद रखना है, जगरनॉट, जगरनॉट होता है विनाशकारी घटना, की संज्ञा दी है। अन्य विद्वानों का मानना है कि हम उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि गिडिन्स का कहना है कि अभी उत्तर आधुनिकता की अवस्था नहीं आई है, परंतु भविष्य में आने की क्या है, संभावना है। देख लीजिए जो गिडिन्स है वे अपने आप को क्या है पोस्ट मॉडर्निटी के साथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या मानते हैं अपने आप को कि ये क्या है, अभी क्या है, कहाँ है हम, लेट मॉडर्निटी में, अपने आप को इससे जोड़ते हैं, लेट मॉडर्निटी से, एंथोनी गिडन। ठीक है, याद रखना। गिडेन्स आधुनिकता को वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। किसके, वैश्वीकरण को सबसे बड़ा कारण मानते हैं, जिसके दो प्रमुख कारक है, तार्किकता तथा आविष्कार। गिडेन्स ने इन्हें अंतर संबंधित नियमन चार आयाम बताए, जो कि आप लोगों को क्या याद रखने हैं, पूंजीवाद, उद्योगवाद, अंतरराज्य व्यवस्था तथा सैनिकवाद। ठीक है, गिडिन्स का विचार है कि आधुनिकता को गतिशील बनाने में संरचनाकरण के अनेक सिद्धांत के निम्नलिखित प्रमुख तीन पक्ष है, तीन पक्ष कार्य करते हैं। उसमें क्या है, समय तथा दूरी, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संबंधों की विस्थापन विस्थापन और परावर्तकता। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, ये आप लोगों को क्या है, याद रखना है, ये बहुत बार यूजी नेट में पूछ लेते हैं। ठीक है, गिडिन्स ने स्वीकार किया कि आधुनिकता ने कई भौतिक समस्याओं के अतिरिक्त मानसिक तथा सामाजिक संबंधों की समस्या पैदा की है। आधुनिक समाज की इन्हीं कमजोरी के कारण उन्होंने इसे क्या कहा था, बेलगाम, बेलगाम समाज यानी कि रनवे सोसाइटी इसे कहा था। ठीक है, और जो बेलगाम है इसकी जगह बहुत बार क्या किया जाता है, भगोड़ा समाज भी से कहा जाता है। ऐसा से पूछ लेते हैं कि किसने आदिम समाज की कमजोरी के लिए भगोड़ा समाज का प्रयोग किया है, तो उसका हो जाएगा एंथोनी गिडन्स हो जाएगा। और इन्होंने एक एजुकेशन पे बात की थी, एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटेटिव पॉजिटिविज्म, इसके बीच में उन्होंने क्या किया था, डिफरेंस देखा था, पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटेटिव पॉजिटिविज्म। और जो ये संघर्ष देखते थे वर्ग के बीच, जो इनका संघर्ष था, वर्ग संघर्ष का कारण क्या था, वर्ग संघर्ष का कारण असंगति। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो बार बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जाती है, आपको क्या है, याद रखनी है। इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे जुड़ सकते हैं, जो नंबर रहेगा 8679890358, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप पीडीएफ को मैं आपको वहां पर शेयर कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।